एक चीज़ और बता दें, क्या हमें अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करना चाहिए? घर के अंदर कुछ हालात बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया के हालात देखें आप, मैं बार बार कहता हूँ, यमन देखें, सूडान देखें, सोमालिया की सूरत हाल देखें, हर जगह के ऊपर टारगेटेड एफर्ट है। एक ग्रुप को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, एक को यमन सपोर्ट कर रहा है, साथ इसराइल बैठा हुआ है, वो भी यूएई वाले ग्रुप को सोमालीलैंड के साथ वो भी साथ सपोर्ट कर रहा है, रिकग्नाइज कर रहा है। सूडान में दो ग्रुप है, लड़ रहे हैं आपस में। बिल्कुल हमें आपस में सुलह नहीं करनी चाहिए? नहीं, हमें आपस में सुलह करनी चाहिए, हमें आपस में हालात को बेहतर करना चाहिए, हमें टेबल पे बैठना चाहिए, हमें आर्गूमेंट करना चाहिए, हमें एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, हमें एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। तो अब इसमें बात ये है कि अगर ये वाकई बात दुरुस्त है, जो कि दुरुस्त है, तो मामला ये है कि फिर जो बैठने से इनकारी है, जो सुलह करने से इनकारी है, जो मामलात को दुरुस्त ना करने पे बजिद है, तो फिर कसूर तो उसका है ना। सर इस वक्त अगर मुल्क को बचाना हो ना, तो उंगली उधर नहीं उठानी पड़ेगी, फिर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उसकी जिद है ना है जो भी है, लेकिन रास्ता निकालना पड़ेगा। जहाँ तक आपने बात की है, तो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले जो है वो देखे ना, अगर आप देखा जाए मुफाद तो मुल्क तो है ना सर। गवर्नमेंट जो है वो कंफर्टेबल है। गवर्नमेंट को इस वक्त किसी किस्म की कोई लॉ एंड ऑर्डर की या अदरवाइज जो है वो कोई थ्रेट नहीं है। इकॉनमी में भी गवर्नमेंट जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। इसके बावजूद पिछले 6 माह में प्राइम मिनिस्टर ने 6 मरतबा जो है वही बात की है जो आप कह रहे हैं। पाकिस्तान की ज़रूरत है सर, पाकिस्तान इसके बगैर जो है महफूज नहीं होता। आपस में ये तनाज़ा समेटा जाना चाहिए। ना इस्टेब्लिशमेंट से सियासी जमातों की लड़ाई बनती है और ना ये मुल्क के मफाद में, तो ये हर सूरत में समेटी जानी तो चाहिए। चलें यहाँ पे जो है वो ये बात तय कर लें कि सियासी जमातें जो आपस में लड़ती रहें, आपस में एक दूसरे को आपस बोलें, में एक दूसरे को गालियाँ भी देते रहे। हम रहे। उनको बिल्कुल नहीं कहते कि आप हमें गालियाँ ना दें, लेकिन मामला ये है कि अदारों से तो बाज आएँ। कोई अदारों को और अदारों के आपको एल्डरली रोल कुछ लोगों को अदा करना पड़ेगा। नवाज शरीफ बैठ जाए एक कुर्सी के ऊपर और एक कुर्सी पर जरदारी साहब बैठ जाए और उधर से पीटीआई के 2 बंदों को बिठा लें और आपस में बैठ के कुछ रूल्स तय कर लें, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट तय कर लें, फिर आगे काम चलेगा। चले आप इस प्रोग्राम के अलावा आप ऑफ द रिकॉर्ड मुझे ये बताएं कि आप जिनको कह रहे हैं कि 2 बंदों को बिठा लें, वो 2 बंदे को बैठने को तैयार हैं, या उन 2 बंदों के पास कोई इख्तियार है, या वो इस बारे में उनकी कोई सोच है? उनकी सोच तो जो है वो पहिया जाम हड़ताल है। नवाज शरीफ और जरदारी के पास यानी वो आप पूरे मुल्क में पहिया जाम करवाते जो है वो भागे फिर रहे हैं। नवाज शरीफ और जरदारी के पास कोई इख्तियार नहीं। देखें, यानी उनके पास इख्तियार तो अपनी जमात का है ना, यानी उनके पास किसी और का इख्तियार तो नहीं है। सर 101 चीज़ें हैं। जैसे पिछले नवंबर 2024 में आप लोगों ने कुछ इंगेजमेंट की थी पीटीआई से, 24 नवंबर के उनके वो आने से पहले और उसमें एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा भी शामिल थी। मोहसिन नकवी साहब भी इंगेज किए हुए थे। उसमें एक तजवीज़ ये भी थी कि बनी गाला इनको रख दिया जाए और फिर इनकी हाई कोर्ट से साल 6 महीनों में जब भी ज़मानत होगी तो ये उसके बाद मैदान में निकला सियासत कर लें। तो इट वॉज ए गुड बारगेन, नॉट बैड ऑप्शन। तो मेरी अब ये बात थी या नहीं थी, इस बारे में तो मैंने कोई वेरिफिकेशन नहीं की, लेकिन जिस तरह से आपके पास ये बात है, तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो उसमें ये नहीं कायम रहे, ये भाग गए, ये उस पर ये नहीं कायम रहे। नहीं, बिल्कुल। जो अमेरिका से वफ्द आया था वो तनवीर साहब कहा गया था कि आप चले जाएं उधर संगजानी, ये नहीं आए उस बात के ऊपर। और जो आप अमेरिका के वफ्द की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपके पास किस हद तक इन्फॉर्मेशन है। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, वो लोग मायूस होके गए हैं। वो मेरी उनसे काफ़ी डिस्कशन हुई है। कुछ हद तक आप ठीक हैं, कुछ हद तक इमरान के मसाइल थे उसके अंदर, क्योंकि इमरान ने मेरे ख्याल में जो इसको फीडबैक मिलता रहा अलीमा खान और बाकी लोगों से, उसके बाद ये वो मुश्किल पोजीशन ले ली थी जिसमें इनका बाहर आना मुश्किल था। कहते थे पहले कल ज़मानत होगी तो फिर बात आगे चलेगी, ये वाली पोजीशन थी। तो फिर ये ऐसी थी ना पोजीशन। ये चीज़ें जो हैं, देखिए इसमें जो आप जैसे लोग जो जिनका कोई किसी के साथ जो है वो कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं है, आप कभी जो है वो आपने किसी के लिए भी जो है वो कभी लाइन क्रॉस नहीं की, ना किसी की हमायत में ना किसी की मुखालफत में। और आप जैसे लोग जो हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं, तो हम तो आपकी बात सुनने को भी तैयार हैं और आपके साथ जो है वो आगे जाके इन मामलों को बेहतर करने के लिए तैयार है। लेकिन मामला यह है कि ताली तो दोनों हाथों से बजेगी ना, एक हाथ से तो नहीं बजेगी। अगर मुल्क अपना ख़तरे में नज़र आ रहा हो, आग नज़र आ रही हो, तो फिर सारों को जो कुछ कोई कर सकता है। मैं एटलीस्ट अपना ये फ़र्ज़ समझ के आजकल कहता हूँ, टीवी कैमरे के सामने भी और टीवी कैमरे से हट के भी सारों को जाके कहता हूँ
कि कुछ करो, मुल्क की खातिर कुछ करो? इस वक्त तनाज़ का मसला नहीं है, मुल्क की देखें जी, खातिर जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म का तल्लुक़ है, मैं तो बिल्कुल आपको इसलिए नहीं कि वो मेरा लीडर है या मेरा प्राइम मिनिस्टर है, आप यकीन करें कि जिस दर्द के साथ आप बात कर रहे हैं इससे ज़्यादा वो दर्द रखते हैं। और वो इस मामले में उन्होंने जितनी मरतबा भी बात की है, उनकी सीटों पे जाके भी उन्होंने बात की है, उन्होंने बिल्कुल जो है वो कोई पॉलिटिकल जिस तरह से कोई बात करते ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने खलूस नीयत से बात की है उन्होंने। महमूद अचकज़ई के और मामले उस दिन जिस दिन कैबिनेट में, पूरी कैबिनेट के सामने जो उन्होंने जो है वो बात की, दैट वाज विद द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। महमूद अचकज़ई के मामले में हमें कुछ इतला मिली थी कि शायद नवाज शरीफ साहब ने कोई रोल प्ले किया और उन्होंने कहा कि इन्हें बनने दो लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो लेकिन नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ और अमल दरामद नहीं, वो नोटिफिकेशन मेरा ख्याल है कि अब उसको प्रीएम्प्ट करना तो खैर मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, वो स्पीकर साहब का इख्तियार है, लेकिन होपफुली उम्मीद है कि स्पीकर साहब इस बारे में फैसला जो है वो इजलास के अंदर वो जी फरमा देंगे, इजलास के अंदर अपनी वो ऑब्जर्वेशन देंगे, तो उससे वो मामला तय हो जाएगा। हाँ, मेरा ख्याल। नवाज शरीफ साहब ने इसमें रोल अदा किया? ये तो स्पीकर साहब भी बता सकते हैं, पब्लिकली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन आई हर्ड के नवाज शरीफ साहब ने बोला कि बनने दो। देखिए, स्पीकर जो है वो ठीक है, स्पीकर की एक न्यूट्रल पोजीशन होती है, लेकिन बहरहाल वो पार्टी का बंदा तो होता है, और स्पीकर साहब ने जो भी फैसला करना है या जो भी फैसला किया है, यकीनन उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप को भी और प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में तो लिया हो। इजलास अब किस दिन है? मैं सुबह तो कल मेरे ख्याल असेंबली के अंदर वो बोलेंगे इस पे या साथ मैं भी यही समझता हूँ कि कल सुबह इसके ऊपर बात करें। अल्लाह करे ये स्टेप फॉरवर्ड बने, क्योंकि नहीं, अल्लाह तो करे ना, आगे इससे आगे फिर वो आए, रास्ता खुले, वो नहीं, वो वापस आए ना स्टैंडिंग कमेटीज में। ना, उनको स्टैंडिंग कमेटीज में वापस आना चाहिए। आप बुलाइए उनको तो बिल्कुल, हम तो नहीं, स्पीकर साहब ने तो आज तक उनके इस्तीफे नहीं एक्सेप्ट किए, उनसे मुराद वापस नहीं ली। कल इसके ऊपर भी पेशरफ्त करिए, जब अचकज़ई का वो स्पीकर की वर्डिक्ट आ जाए तो उसके बाद उनको बुलाइए, उनसे मुलाकात करिए। यू आर दी वन पर्सन उस पार्लियामेंट के अंदर जो इस चीज़ को आगे लेकर चल सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम तो इसके लिए तैयार हैं, और इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से जो है वो पूरी उनकी तरफ से जो है वो इसमें उनकी तईद जो है वो शामिल है। उन्होंने उस दिन पार्लियामेंट में जो बैठ के जो उन्होंने बात की है, दैट वाज बड़ी वाइज और बड़ी जो है वो यानी मुखलिसाना बात थी, वो पूरे खलूस से उन्होंने बात की है। बाकी इनकी पहिया जाम और 8 फरवरी उस पर तो मेरे ख्याल में पिंडी इस्लामाबाद में इतफाक़ राय है कि वो नहीं होने देनी, तो पिंडी इस्लामाबाद में पक्के हैं। देखें, बात ये है कि अब यानी एडमिनिस्ट्रेशन की एक अपनी साइकी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के एक अपने रूल्स और ज़ाब्ते होते हैं। अब इसमें ये तो नहीं हो सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल कहे कि जी बस ठीक है, हमने इस बारे में कोई इंतज़ाम नहीं करने। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इनकी पोजीशन ही नहीं है, ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये पहिया जाम हड़ताल कर सकें, कहीं नहीं होगी, पेशावर में नहीं होगी। मामला ये है कि पहिया जाम तो उस वक्त होती है जब तहरीकें जो है वो कामयाबी के करीब होती है, जोरों पे होता है। इन्होंने शुरू वहाँ से की। वैसे आपकी नीयत भी बड़ी पक्की है, आपने इनको करने भी नहीं देनी। जी बिल्कुल, ऐसा होना भी नहीं चाहिए।